क्या आप जानते हैं कि 21 मार्च केवल एक तारीख नहीं है, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा का द्वार है जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो इसे समझते हैं। इतिहास के पन्नों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं एक और ऐसी विशेष तारीख के विषय में जो कि आपके जीवन में प्रवेश करते ही आपके जीवन को निहाल कर देगी। लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा कि 21 मार्च क्यों है आपके लिए इतना महत्वपूर्ण और 21 मार्च में ऐसा क्या होने वाला है जिसका प्रयोग अगर आप सटीक तरीके से अपने जीवन में करते हैं तो 21 मार्च आपके जीवन की सबसे यादगार तारीख बन जाएगी। इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि एक एक पंक्ति आज के क्रमांक की आपके लिए बहुत ही सिद्ध साबित होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीप करौरी बाबा, वो संत जिनकी एक मुस्कान से भक्तों का जीवन बदल जाता था, जिनके शब्दों में ब्रह्मांड की शक्ति समाई थी। क्या आप जानते हैं कि बाबा जी ने ऐसे असंख्य लोगों के जीवन में दिव्य चमत्कार करके उनके जीवन को एक नई रूपरेखा प्रदान की है। और महाराज जी का आज के इस क्रमांक से क्या संबंध है, ये सब कुछ बहुत ही रहस्यमयी साबित होने वाला है। आइए बढ़ते हैं और इस विषय में। नीप करौरी बाबा, जिनके दिव्य उपदेशों को न कि केवल भारत के लोगों ने अपनाकर अपना जीवन बदला, बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में महाराज जी के भक्तों ने महाराज जी की शिक्षाओं से और उनके उपदेश से अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त किया। तो महाराज जी का एक ऐसा दिव्य उपदेश अब हम आपको बताने वाले हैं जिससे आज का ये क्रमांक बहुत ही प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी कहते थे कि जब आत्मा जागृत होती है तो संसार उसके चरणों में झुक जाता है। मन को एकाग्र करो और देखो कैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाती हैं। 21 मार्च का रहस्य केवल उन्हीं के लिए प्रकट होगा जो सत्य की खोज में है। यहाँ पर सत्य का आशय ये नहीं है कि आप इस सृष्टि के सत्य को जानना चाहते हैं, बल्कि सत्य का आशय यहाँ पर यह है कि यदि आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जीवन के सत्य मायने को समझना चाहते हैं, तो ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। यहाँ पर एक छोटा सा कथांक है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। महाराज जी और उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता था। यहाँ पर एक महिला के विषय में अब हम आपको बताने वाले हैं जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रही थी और ऐसी दशा उस महिला की हो गई थी जो कि पूरी तरह से अपने आप से ही हार चुकी थी। बाबा के आशीर्वाद से उस महिला को सहारा मिला और महाराज जी के दिव्य उपदेशों को अपनाने के बाद वो जीवन में बहुत ही अर्थ फलीभूत हो गई। एक बीमार व्यक्ति जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बाबा के चमत्कार से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। आइए अब जानते हैं कि 21 मार्च की रात्रि जब ये चमत्कार हुआ तो कैसे ये 21 मार्च की तारीख आप सभी के लिए, हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। 21 मार्च की रात्रि कुछ अनोखा होता है। एक शक्ति इस संसार में प्रवाहित होती है। बाबा के कुछ करीबी भक्तों ने उस रात को ऐसी घटनाएं देखी जो विज्ञान की समझ से परे है। एक साधक ने बताया कि उस रात उसे एक अदृश्य हाथ ने छुआ और अगले ही पल उसके सारे दुख समाप्त हो गए। अगर आप भी इस शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो इस रात्रि को आपको कुछ समय के लिए जागृत रहना होगा, ध्यान करना होगा, बाबा के नाम का जाप करना होगा और फिर देखिएगा कि कैसे आपका भाग्य जो कि काफी समय से रूठा हुआ है वो कैसे परिवर्तित हो जाता है। आइए जानते हैं अब संकेतों के विषय में जो कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप 21 मार्च को आपके घर में अचानक कोई दिव्य सुगंध आपको महसूस हो तो समझ लीजिए कि बाबा की कृपा आप पर बरस रही है। अब आइए जानते हैं कौन से वो संकेत हैं जो 21 मार्च को आपको प्राप्त हो सकते हैं और 21 मार्च की रात्रि को आपको कौन से वो उपाय करने हैं जिससे ये 21 मार्च की तारीख आपके लिए हमेशा यादगार हो जाए। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये वही दिव्य तारीख है जो कि ज्यादातर भक्तों के जीवन में परिवर्तन आने से पहले उन्होंने अनुभव की। यानी कि जिन जिन अनन्य भक्तों के जीवन में महाराज जी की कृपा से चमत्कार हुए, जिनका जीवन परिवर्तित हुआ, ज्यादातर ऐसा पाया गया कि उस दिन 21 मार्च की तारीख प्रभावी थी और बहुत से लगभग असंख्य भक्तों के जीवन के कष्ट इसी दिन महाराज जी ने बड़ी ही सरलता से हर लिए थे। 21 मार्च को आपको क्या करना चाहिए, आइए अब जानते हैं। देखिए 21 मार्च अब आने ही वाला है, तो 21 मार्च के दिन आप एक काम कर सकते हैं कि इस दिन की शुरुआत सबसे पहले आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात महाराज जी के दर्शन और महाराज जी के नाम जाप से करें। 21 मार्च की प्रातः काल को उठेंगे तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपके जीवन की जो भी मनोकामना आपने अपने मस्तिष्क में रखी है वो महाराज जी को स्पष्ट रूप से आपको बता देनी चाहिए।
21 मार्च का दिन इतना उपयुक्त है कि यदि आपके हृदय की कोई बात है जो कि आप महाराज जी से कहने में हिचकिचाते हैं या बताने में कतराते हैं, तो इस दिन महाराज जी को प्रातः काल में ही शुद्ध मन से स्वच्छ हृदय से कह देंगे तो सबसे पहले आपके हृदय का बोझ हल्का हो जाएगा। उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि आप महाराज जी के नाम जाप को प्रारंभ कर सकते हैं। महाराज जी के दर्शन करने के साथ साथ अपनी प्रार्थना को कहने के साथ साथ अब आपको दूसरा कार्य क्या करना है, जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र पर निकलेंगे उसी दिन आपको कुछ ना कुछ दान की विधि जरूर करनी चाहिए। मैं इसीलिए आपको व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा क्योंकि महाराज जी के शिक्षा स्तंभों में से दान करना, दूसरों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से महाराज जी ने हमेशा उपयुक्त बताया है। तो इस दिन आप अपने कार्य क्षेत्र में निकलते हुए किसी न किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें और किसी भी प्रकार की सहायता अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर करें। ऐसा करने से आपको बहुत ही अद्भुत लाभ इस दिन का मिलने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं एक और छोटे से उपाय की। इस उपाय को करके ये जो दिन है आप अपने लिए बहुत ही संपूर्ण बना लेंगे। अगले उपाय के अंतर्गत आप एक काम और कर सकते हैं कि इस दिन आपको जरूर श्री हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और श्री हनुमान मंदिर में आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ, बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ जिस श्री हनुमान चालीसा पुस्तिका से आपने किया होगा उसे वही मंदिर स्थान में दान कर दीजिएगा। बहुत ही अद्भुत ये उपाय मैंने आपको बताया है। अगर आप इसी स्वरूप में ये तीनों उपाय कर लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि 21 मार्च का ये जो दिन है आप अपने लिए बहुत ही अद्भुत बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चमत्कार और होगा। अगर आप सहृदय पूरी कामना के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ अगर ये तीनों उपाय कर लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ज्यादातर इसकी संभावनाएं हैं कि 21 मार्च को जब आप रात्रि में सोएंगे तो महाराज जी के दर्शन भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। पिछले वर्ष कई अनन्य भक्तों को इस उपाय को, इन तीनों प्रभावी उपायों को करने के बाद ज्यादातर जो हमारे पास संदेश पलट कर आए उन सभी संदेशों में एक बात बहुत सामान्य थी कि 21 मार्च की रात्रि को जब वो अनन्य भक्त सोए तो उन्हें महाराज जी ने किसी न किसी स्वरूप में दर्शन दिए। किसी अनन्य भक्त ने यह बताया कि महाराज जी बहुत ही प्रज्वलित स्थिति में, बहुत ही प्रज्वलित अवस्था में उन्हें दर्शन देने के लिए आए और महाराज जी ने अपना आशीर्वाद उन्हें मुस्कुराते हुए दिया। किसी अनन्य भक्त ने यह बताया कि उन्होंने श्री हनुमान जी के स्वरूप में महाराज जी के दर्शन किए। किसी अनन्य भक्त का यहां तक कहना था कि महाराज जी ने उन्हें स्पष्ट रूप से दर्शन देकर श्री हनुमान चालीसा और राम नाम के जाप करने के लिए सलाह दी। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर अनन्य भक्तों का महाराज जी को अनुभव प्राप्त हुआ है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप 21 मार्च को अपने लिए बहुत ही अद्भुत बनाना चाहते हैं तो ये जो उपाय आज के क्रमांक में मैंने आपको बताए हैं ये उपाय आप करके देखिएगा। इन उपाय को करने के बाद आपके पास क्या अनुभव आते हैं वो अनुभव आप हमारे साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सवाल ये है कि क्या आप इस रहस्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? 21 मार्च बहुत नजदीक है और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर आपके सामने है। इस अवसर को भूलकर भी मत गवाइएगा क्योंकि एक सुनहरा मौका है। ध्यान कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। महाराज जी का एक दिव्य वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। महाराज जी कहते हैं कि सत्य की खोज करिए और ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देता है। तो इसीलिए अगर आप महाराज जी का इस स्वरूप में विधि विधान के द्वारा 21 मार्च के दिन का प्रयोग करते हैं, निसंदेह आपके जीवन में बड़े चमत्कार आप स्वयं आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी होगा और यही कामना करना चाहूंगा इस क्रमांक को श्रवण करने के बाद, इसका अनुसरण करने के बाद आपके जीवन में अद्भुत फलों की आपको प्राप्ति होगी। और साथ साथ में यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इसी अद्भुत क्रमांक के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।